हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जर्नली जो भी न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम के अंदर, अगर आते हैं इसके तो 10 नंबर से कम के नहीं आएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका बेसिकली हम लोग क्वेश्चन करने का पहले एक ओवरव्यू देखेंगे। उस ओवरव्यू को बस आपको सुनना है। ठीक है, समझना आपको क्वेश्चन को है। जब मैं क्वेश्चन को उस ओवरव्यू को जब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करूँगा ना, तो वो चीज़ समझना है। अभी बस ओवरव्यू को सुनते जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ए टू अ डायगोनल मैट्रिक्स फ्रॉम डी। ठीक है, तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है उसको हमें डायगोनल मैट्रिक्स डी में, बेसिकली इतना मान लो डायगोनल मैट्रिक्स डी में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मैं बना के एक बार याद दिला देता आप लोग को। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि डायगोनल एलिमेंट 2 1 4 डाल दिया, डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट होते हैं। बाकी जो भी बचे कुछ एलिमेंट होते हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए? वो सब के सब जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब बता दिया आप लोगों को मैंने। इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू डी बाय सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट। ठीक है, तो ए अगर डी से रिलेटेड है तो हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से बोल सकते हैं कि पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी आएगा हमारा। ठीक है, बस आपको इतना सुन लेना है, बस इतना ध्यान में रखो। ये कैसे आएगा, क्या होगा, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी लेक्चर में, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन ए इज रिड्यूस टू डायगोनल मैट्रिक्स डी थ्रू अ मॉडल मैट्रिक्स पी। ठीक है, तो ए जो है ना वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस होगा मॉडल मैट्रिक्स के हेल्प पे, और वो ये मॉडल मैट्रिक्स होता है हमारा ये पी। ठीक है, तो पी जो हमारा मॉडल मैट्रिक्स है उसके हेल्प से ए हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में बेसिकली हमारा कन्वर्ट होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इतना तुम समझ गए, ऐसा कुछ होने वाला है। अब न्यूमेरिकल में इसका फील लेना, अभी बस सुनते जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द मैट्रिक्स पी विच डायगोनलाइजेस ए इज कॉल्ड मॉडल मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो बेसिकली जो P है ना, जो A को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करेगा, तो इस P को हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स A को D में रिड्यूस करे उसको हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, बस ये सुन लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मॉडल मैट्रिक्स इज फॉर्म बाय ग्रुपिंग द आइगन वेक्टर ऑफ A इनटू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली आइगन वेक्टर का तुम लेक्चर देखे हो ना, आइगन वेक्टर हम लोग निकालते हैं ना, तो आइगन वेक्टर जो आता है हमारा, जैसे हम लोग रूट निकाले थे ना लैम्डा का, जो आया था -3 और 5, 3 रूट आया था ना, तो 3 रूट आता है तो 3 आइगन वेक्टर आता है, और तीनों को हम कॉलम फॉर्म में लिखते हैं। तो उन तीनों कॉलम में जो मैट्रिक्स होगा ना, उन तीनों को ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तीनों कॉलम को, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बस वही कहना चाह रहा है कि मॉडल मैट्रिक्स जो होता है ना, वो आइगन वेक्टर्स जो आएंगे ना डिफरेंट डिफरेंट, उन आइगन वेक्टर को एक साथ जोड़ के बनेगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, वही हमारा मॉडल मैट्रिक्स होगा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है द रिजल्टिंग डायगोनल मैट्रिक्स डी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो जो हमारा डी मैट्रिक्स आएगा ना, उसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स ए का। ठीक है, ए का स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स हमारा डी है। जो तुम्हें क्वेश्चन है ना, ए का स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स क्या है? डी है। ठीक है, बस नाम बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू ऑफ ए एज इज डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स है ना, उसका तुम्हारा आइगन वैल्यू होगा डायगोनल एलिमेंट। ये तुमको न्यूमेरिकल में भी अच्छे समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए टू पी के पावर मतलब पी इनवर्स ए पी इज कॉल्ड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए, इसके हेल्प से इसके इस ए का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसके हेल्प से उसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या है, अभी इस चीज़ को हम ना, जो अभी ओवरव्यू मैंने आपको बताया, इसको अभी एक न्यूमेरिकल से अच्छे समझेंगे। देखो अब मैंने क्या बोला, एग्जाम में आएगा ये 10 नंबर का ही आएगा इसका, अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, 10 का नहीं आएगा, लेकिन समझ लो 5 नंबर से तो ऊपर का ही आएगा। अगर सिंपल सा दे दिया ना, ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया जो लेंदी नहीं जा रहा है, तो तुमको 5 से ऊपर का ही देंगे। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ना, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसका तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो थोड़ा लेंथ तो जाएगा ही, चाहे सिंपल वाला ही पार्ट क्यों ना हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ़ ए इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये तुमको ए मैट्रिक्स तुमको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड मैट्रिक्स पी सच डैट पी इनवर्स ए पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें मैट्रिक्स पी फाइंड आउट करना है, और हमें ये बताना है कि ये जो चीज़ है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, पी इनवर्स ए
पी, ये चीज़ हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तुमको सिंपल काम करना है, इस मैट्रिक्स का तुमको क्या करना है, आइगन वेक्टर निकाल देना, ठीक है। लेक्चर नंबर 26, ठीक है, लेक्चर नंबर 26 जिसमें मैंने आपको बताया था आइगन वेक्टर रिपीटेड रूट के लिए कैसे निकालते हैं। वो लेक्चर अगर आपको अच्छे समझ में आया है, अच्छे से याद है अभी तक आपको, तो समझो कि इसमें कुछ नहीं है इसको समझने में, इस लेक्चर को, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स, ठीक है, ये तो अब तक तो आदत पड़ गई आप लोगों को, हर न्यूमेरिकल में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगभग बनाना ही पड़ रहा है अभी हम लोगों को। तो ए माइनस लैम्डा आई लिखते हैं, और जो मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट में से बस लैम्डा माइनस करते हैं। तो 6 माइनस लैम्डा हो गया, 3 माइनस लैम्डा हो गया, और यहाँ पे एक डायगोनल में एक और 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, वो इक्वल टू हो गया 0, सिंपल। अब क्या करना है, आपको मैंने बताया है कि इसका जो मॉड है ना वो निकालना थोड़ा लेंथी होता है, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था, कैली हैमिल्टन थ्योरम, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से कि स्टेप बाय स्टेप करके बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन वैसे तो आप यहाँ पे पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो पूरा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन बना दूंगा, और बाकी आप फर्दर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो तो आप कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली हम पहला एलिमेंट इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ले लेंगे और फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट पहले चूज़ करेंगे, और चूज़ करने के बाद क्या करेंगे, प्लस बना देंगे, इस पहले एलिमेंट पे ऐसे प्लस बना दो, ठीक है। तो बाकी 4 एलिमेंट बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो -1 इंटू -1 क्या बनेगा, +1। तो ये हो गया, ये बन गया हमारा पहले वाले के लिए। अब आते हैं -2 के लिए। तो बीच वाला एलिमेंट लिखने से पहले एक माइनस पहले से लगाते हैं, तो एक माइनस पहले से और एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस, तो अब इस पर प्लस बना दो, ठीक है। प्लस बना दिया तो बचा क्या, ये 4 एलिमेंट बचा, -2 -1 3 माइनस लैम्डा। तो -2 इंटू 3 माइनस लैम्डा किया तो -6 + 2 लैम्डा बन गया। फिर -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2, तो ये हमारा दूसरे एलिमेंट का भी हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, ये लास्ट होगा हमारा, तो अब थर्ड वाले पे प्लस बना दो, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचता है। तो -2 इंटू -1 + 2, ठीक है, -2 इंटू 3 माइनस लैम्डा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस लैम्डा में जाएगा ना, +2 लैम्डा, तो ये हो गया। अब सिंपल है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको मैं लाइन बाय लाइन, अब मैं क्या बताऊँ, तुम लोग का ही टाइम वेस्ट होगा। ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तो कोई भी कर लेगा ना, ये तो बहुत ईजी चीज़ है, तो यहाँ पे मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आया लैम्डा, पर वो मैं बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आप लोग वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, बिना गलती के सेम इक्वेशन ला के दिखाओ मेरे को, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हो तुम लोग मेरे लिए, इतना करो कि ये इक्वेशन तुम लोग सही ला के दिखाओ। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथ में नंबर आएगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन आया है, इसका रूट निकालना मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया। मैंने 40 सेकंड का यूट्यूब शॉर्ट्स बना रखा है, मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक डाल दूंगा अगर किसी ने नहीं देखा है अभी तक। तो उस 40 सेकंड को यूट्यूब शॉर्ट देख लोगे ना, तो तुम समझ जाओगे कि शॉर्टकट से किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, उससे तुम ये 3 रूट निकाल लोगे, ठीक है। और तुम्हें अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ कर दिया तो तुम्हें वो भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर में तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन का रूट तुम निकाल सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो कैलकुलेटर से तुम फाइंड आउट कर सकते हो अगर कैलकुलेटर अलाउ हुआ। अब नहीं अलाउ नहीं हुआ तो मैंने शॉर्ट ट्रिक तो बता ही रखा है फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 रिपीटेड रूट आ गया, तो इसको देखो लेक्चर नंबर 26, ठीक है। आइगन वेक्टर का एग्जैक्ट सेम केस था, 2 रिपीटेड वैल्यू था और एक नॉन रिपीटेड था। उसको भूल गया हो तो उसको जाके इंटू 2 स्पीड पर जल्दी से रिवाइज करके आ जाओ लेक्चर 26 को, क्योंकि इसको अच्छे समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आएगा ही आएगा और ज़्यादा नंबर से आएगा, तो आसान भी है ना। आइगन वेक्टर तो हम पहले से ही जानते हैं, आधा तो न्यूमेरिकल तो आइगन वेक्टर में ही चला गया, ठीक है। तो पहले हम 8 को ले लेंगे, तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 8 द आइगन वेक्टर, तो लैम्डा जो 8 लेंगे तो किस में पुट करेंगे लैम्डा, ये इस इक्वेशन में, ये तुम्हारा है ना, यहाँ पे लैम्डा डालो, लैम्डा 8 है ना, तो 6 माइनस 6 -2, 3 माइनस 8 -5, 3 माइनस 8 -5, तो डायगोनल एलिमेंट क्या बन जाएगा, -2 -5 -5, ठीक है। और इसको एग्जैक्ट इसी फॉर्म में लिखते हैं, आइगन वेक्टर जब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर का लेक्चर देख के आना, मैं पहले ही बता रहा हूँ वरना अभी समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आइगन वेक्टर में क्या करते थे हम, रो 1 और रो 2 को ले लेते थे और फिर सॉल्व करते थे। तो रो 1 ले लिया हम, -2 x1 -2 x2 +2 x3 = 0, ठीक है। अब रो 2 ले लो, -2 x1 -5 x2 -x3 = 0, ठीक है। ये 2 इक्वेशन ले लिया।
अब हमें क्या करना है, हमें x1 x2 और x3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से पहले x1 लिख लेते हैं, फिर माइनस x2 लिख लेते हैं इक्वल टू करके, और फिर x3 लिख लेते हैं। और ऐसे क्या करते हैं, हम एक लाइन बना देते हैं और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जैसे x1 है, x1 के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है उसको पता करने के लिए क्या करना है, उंगली से आपको x1 वाले को ढक देना है, ठीक है। अब -2 इंटू -1 क्या बन गया, +2। तो यहाँ पे लिख दो +2, और +2 बीच में क्या लगता है, +2 के बाद यहाँ पे बीच में लगता है माइनस। अब इसके बाद अगला एलिमेंट लिखेंगे, तो देखो ये -5 इंटू क्या हम 2, तो -10, तो इसके आगे -10 लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2 + 10। तो x1 के नीचे का आ गया हमारे पास। वैसे ही x2 के नीचे का फाइंड आउट करना है, तो x2 वाले को ढक दिया, तो -2 इंटू -1 +2, ठीक है। अब +2 के आगे माइनस लगा दो। अब 2 इंटू -2 इंटू 2 तो -4, तो -4 लग दिया, तो माइनस माइनस प्लस तो 2 + 4 बन गया। सिमिलरली इसको ढक दो, -2 इंटू -5 तो क्या बन गया, +10। अब इसके बाद -2 इंटू -2 +4, तो 10 - 4, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो 10 + 2 12, 2 + 4 2 + 4 -6, क्योंकि ये ऊपर जो माइनस है ना उसको हमने नीचे लिख दिया, ऊपर नीचे लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इसको हमने नीचे लिख दिया माइनस को। और x3 है 10 - 4 6, ठीक है। अब इसको हम क्या करते थे, आइगन वेक्टर में, याद होगा आपको, लेक्चर देखा होगा आइगन वेक्टर का आप लोगों ने, के इक्वल मानते थे, और इसमें से जो कॉमन होता था वो कॉमन लेके के को मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें से हमें दूर से 6 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 6 को कॉमन ले लिया और इसके से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा -1, और यहाँ पे 1 बच जाएगा ना 6 कॉमन लेने के बाद। और इधर से कॉमन लिया तो इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 के बन गया। और आइगन वेक्टर में क्या करते थे, 6 पे को हम लोग k1 मानते थे, तो k1 मान लिया। अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k1, x2 इक्वल टू आ जाएगा -1k1, x3 इक्वल टू आ जाएगा k1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इस पर आइगन वेक्टर लिखना है, तो कैपिटल x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे ना, ये देखो ना, ये है ना हमारा कैपिटल x1, x2 x3 लिखना है इसके अंदर। तो 2k माइनस 2k1 सेकेंड, हाँ, माइनस k1 और ये k1, ये तीनों को लिख दिया। अब इसमें से तीनों में हमें k1 दिख रहा है, तो हम तीनों से k1 कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 - 1 1, ये बच गया हमारे पास, एक का आइगन वेक्टर आ गया। अब लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकालना है, जो कि रिपीटेड है हमारा। अब इसके लिए हमें आइगन वेक्टर निकालना है। रिपीटेड वाले केस के लिए लेक्चर नंबर 26 में मैंने अच्छा समझाया था कि जब रिपीटेड वाला केस हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सिर्फ एक रो बचना चाहिए, बाकी तुमको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, आसानी से लगेगा, और तुम्हारा 2 रो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होगा। तो देखो, अगर रो 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो और रो 2 से ऐड कर देते हो, तो रो 2 पूरा 0 हो जाएगा ना। देखो ना, रो 1 में अगर तुम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, तो 2 - 2 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो बस पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रो 2 + 1/2 रो 1। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारा रो 2 0 आ गया। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, सेम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे ना, 2 था ना, ये -2 था और ये तुम्हारा 1 था, सॉरी ये -1 था, इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगा दिया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। देखो 2 - 2 0, 1 - 1 0, ठीक है, 1 - 1 0। तो इस तरह से तुम्हारा रो 3 भी 0 हो गया, रो 2 रो 3 0 हो गया, बस रो 1 बचेगा। तो रिपीटेड जो रूट आता है ना आइगन वेक्टर वाले में, तो उसमें तुम्हारा 2 तो 0 होना ही चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ रो 1 बचा, रो 1 से इक्वेशन लिख देंगे, क्या बनेगा, 4x1 - 2x2 + 2x3, ठीक है, और ये इक्वल टू 0, ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैंने ट्रिक बताया था आप लोगों को कि अब हमें यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है ना, इससे हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम x1 को 0 मान लेंगे, लेट x1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -2x2 + 2x3। तो अब इस माइनस वाले को उस तरफ भेज दो, तो क्या बन जाएगा, +2x2 इक्वल टू 2x3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब x2/x3 करेंगे तो 1/1 आएगा ना। अब देखो ना, इस x3 को इधर भेज दो तो इधर 1/1 ही बच रहा है ना, तो ये 1/1 आ गया। तो आइगन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 को 0 माने थे, अब x2 को 1 और x3 को 1 आ गया, तो 0 1 1, ये तुम्हारा कैपिटल X2 आ गया। कैपिटल X1 हम निकाल चुके हैं, तो ये एक 2 के लिए आया, 2 2 था ना और एक 3 था, ठीक है। तो 3 था ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ,
हाँ एक 8 था, सॉरी 2 2 था और एक 8 था, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम x2 इक्वल टू 0 को। अब हमें 2 2 था तो एक 2 के लिए ये निकाल दिया, दूसरे 2 के लिए एक और वेक्टर निकाल देते हैं। तो पहले x1 को 0 माने थे, इसमें x2 को 0 मानेंगे, x2 को 0 मानेंगे तो ये टर्म तो गायब, तो बचता क्या है 4x1 प्लस 2x3 बचता है। तो 4x1 इस तरफ रखो और प्लस 2x3 को उस तरफ भेज दो, तो माइनस 2x3 बनेगा। तो ये क्या हो कैंसिल हो गया, ये हो गया ना 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो क्या करो इस 2 को उस तरफ भेज दो, इस 2 को उस तरफ भेजोगे तो यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो -1/2 आ गया, और इस x3 को इस तरफ भेज लो तो x1/x3 आ गया। तो x1/x3 क्या बन गया -1/2, सिंपल। तो x2 को हम 0 माने थे, मतलब x1 x2 x2 है तो मिड वाला एलिमेंट तो 0 होगा, बाकी x1 क्या आ गया -1 और x3 क्या आ गया 2। तो हमारा तीसरा आइगन वेक्टर भी आ गया। जब तुम्हारा तीनों आइगन वेक्टर आ जाए तो अभी तक कुछ नया नहीं था, अभी तक कुछ भी डायगोनल में तुमको नया नहीं करना, अभी तक कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाना। आइगन वेक्टर सीख चुके हो तो डायगोनल वाले क्वेश्चन में आधा नंबर तो तुम यही से ही ले जाओगे। यहाँ तक सॉल्व करोगे तो आधा नंबर देगा ना टीचर, स्टेप मार्किंग तो मिलेगी ना तुम्हें। अब तुमको बेसिकली डायगोनल वाली चीज़ में काम करना है। तो अब जो P था, ठीक है, P तुम्हारा जो था वो तुम्हारा P को हम मॉडल, इसका नाम क्या था हमारा मॉडल मैट्रिक्स था ना। तो इस P को हम कैसे बना रहे थे, हम आइगन वेक्टर को कंबाइन करके। तो पहला आइगन वेक्टर क्या आया था हमारा लैम्डा इक्वल टू 8 पे 2 -1 1। तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम कैपिटल P का, जो मॉडल मैट्रिक्स है ना उसका हमारा पहला कॉलम 2 -1 1। तो तुम्हारा पहला कॉलम 2 -1 1, दूसरा कॉलम क्या आएगा मॉडल मैट्रिक्स का 0 1 1। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, वेक्टर हमारे पास 3, बस इन तीनों को साथ में जोड़ रख के लिख दिया और P आ गया। देख रहे हो, मतलब कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं है, बस याद रखने वाली चीज़ है, स्टेप्स याद रखने वाली चीज़ है। कुछ भी तुमको ऐसा टफ चीज़ लग रहा है अभी तक दिमाग लगाने वाला नहीं। अब कैपिटल x3 है, देखो -1 0 और 2, बस इन तीनों को एक साथ चिपका के लिख दिया और बॉक्स में डाल दिया, बन गया हमारा P। ठीक है, P बन चुका है। अब P इनवर्स A और P, A है P बना दिए, बस एक इनवर्स P चाहिए ना, और डायगोनल का क्वेश्चन खत्म। क्या नया था, आइगन वेक्टर तक तो हमें निकालना ही था, ये हम पहले सीख चुके हैं। और P आइगन वेक्टर से ही आ गया, नया क्या है, बस P इनवर्स निकालना नया है, और उसको भी बहुत आसानी से सिखा देंगे अभी तुमको। अब P इनवर्स है तुम्हारे पास, और इसका P इनवर्स का होता है तुम्हारा एडजॉइंट P अपॉन मॉड P, ये फार्मूला होता है, बस ये फार्मूला बस ध्यान में रख लेना कि एडजॉइंट P अपॉन मॉड P होता है, ये इससे हमें शॉर्टकटली हमें P इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट P तो हम निकाल लेंगे, मॉड P तो हम बाद में निकाल लेंगे। मॉड P तो हम पहले निकाल सकते हैं ना, मॉड P क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है P का। अब P का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये हमारे पास P है, मॉड P यही हुआ ना कि हमें इस P मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट निकालना तो आप लोग को अच्छे सिखा चुके हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब जैसे तुमको इस 2 एलिमेंट का निकालना है, ठीक है, तो तुम इस 2 एलिमेंट का निकालना है तुमको, तो तुमको सिंपली क्या करना है ना, तुमको सिंपली इस 2 एलिमेंट को ऐसे प्लस बना देना है। रुको मैं कलर अलग चूज़ कर लेता हूँ, इस 2 एलिमेंट पे प्लस बना देना है। तो क्या होगा ये 1 × 2 और फिर -1 × 0, तो 2 × 0 क्या आ गया 2, तो यहाँ पे तुम सिंपली 2 लिख दो। ठीक है, ये 2 लिख दिए। अब आगे देखते हैं, अब इस जीरो वाले एलिमेंट को करना है, तो 0 वाले एलिमेंट पे प्लस बना दो, जिस एलिमेंट को करना है ना उस पर प्लस बनाना है, हर एलिमेंट पे एक बार प्लस बनाना है। तो इसका हमने 0 पे प्लस बनाया, तो ये क्या हो गया 2 × -1 -2, और 1 × 0 क्या हो गया -0। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे तुमने 2 पे ऑपरेशन लगाया तो तुम रो में ऑपरेशन लगाओगे और वैल्यूज़ तुम कॉलम में लिखोगे। जैसे 2 का तुमने यहाँ पे लिखा, और अब 0 का वैल्यू क्या आ रहा है -2, तो तुम अब इसको लिखोगे कॉलम में। ये 0 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे -2 नहीं लिखोगे, बस रो का कॉलम कर दोगे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया -2, सिंपल। अब बस बचता है हमारे पास ये लास्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इस पर हम प्लस बनाएंगे, -1 वाले पे इस पर हम प्लस बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 × -1 -1, और 1 × 1 ऐसे 1, तो -1, तो -1 -1 क्या आ गया हमारे पास -2। तो ये प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, अब जिस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है वो एलिमेंट, अब जैसे इस एलिमेंट पे हर जैसे -1 है ना, इस पर प्लस बनाएंगे। ठीक है, इस पर प्लस बनाया, ठीक है, इस पर प्लस बनाया तो बचा क्या है, ये 0 1 -1 -2। ठीक है, तो 0 × 2 0, ठीक है, -1 × -1 कितना आएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
तो पहला एलिमेंट क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, पहला एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे +1, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको इरेज कर देता है। अब इसका सेकेंड एलिमेंट, पहला रो तो खत्म कर चुके हैं ना, पहला रो का सारा एलिमेंट फाइंड आउट करके उसको कॉलम में लिख चुके हैं। अब सेकेंड रो का हर एक एलिमेंट से फाइंड आउट करेंगे और उसको कॉलम में लिखेंगे। तो -1 से तो हो गया, अब इस 1 पे प्लस बनाना है, ठीक है। तो इस 1 पे हम अब प्लस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, ये 2 - 1 1 और ये 2 बचा, ठीक है। ये बचा तो 2 × 2 4 माइनस 1 × -1 क्या होगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 1 5, तो यहाँ पे आ गया 5, सिंपल। अब आगे बढ़ो, अब ये एलिमेंट, सॉरी ये 5 मुझे यहाँ लिखना है, मतलब ये गलती आप लोग भी करोगे जो भी मुझसे मिस्टेक हो है जल्दबाजी में, ठीक है। तो इस 1 पे ऑपरेशन लगाए, ये रो वाले पे ऑपरेशन लगाए, पर लिखना किस में है, लिखना हमको कॉलम में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया ना मैंने, लेकिन हमको लिखना था कॉलम में, ठीक है। अब ऐसे 0 वाले को लो, 0 वाले को ले लिया, इस पे प्लस बना दिया ना 0 पे। अब क्या बचा, 2 0 1 1, तो 1 × 2 और -0, तो क्या बन गया 2 - 0, तो 2 - 0 यहाँ पे आ जाएगा 2, सिंपल। अब लास्ट बचता है हमारे पास लास्ट रो, ठीक है। अब इस 1 पे प्लस बनाओ, ये 1 है, इस पे प्लस बनाओ, 0 × 0 -1, तो क्या बन गया यहाँ पे +1, तो यहाँ पे हमने +1 लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये जो हमारा एक और -1 है, इस पे प्लस बनाओ, क्या बचता 2 × 0 0 और फिर माइनस और ये 1, तो ये क्या हो गया हमारा -1, तो इसके आगे हमने लगा दिया -1। अब लास्ट एलिमेंट क्या बचा हमारे पास 2 पे प्लस बना दो, ठीक है। क्या बचा 2 × 1 2 -0, ठीक है। तो 2 - 0 क्या हो गया हमारे पास 2, तो ये आ गया 2। तो इस तरह से हमारे पास एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट आ गया है तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है एडजॉइंट की। अब आगे बढ़ो, तो ये 2 - 1 1, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, +2 +5, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 1 बन गया, -2 और 2, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे अगर पीछे जाके देखें तो हमारा जो P इनवर्स था वो क्या था, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन मॉड P, और मॉड P की वैल्यू क्या आई थी 6, तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ P अपॉन 6 है ना इन P इनवर्स। देखो ना, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन 6, तो अपॉन 6 को हम यहाँ पे P इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट तो है यहाँ पे मैट्रिक्स, इसके आगे 1/6 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, सिंपल है ना। 1/6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, P इनवर्स आ गया फाइनली। अब P इनवर्स आ गया है तो हमको -PAQ ही निकालना है ना डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो तुम ऐसे भी पता लगा सकते हो, जैसे तुमको इसका डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो ये P है, इसका तुमको डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है, तो तुम देखो यहाँ पे बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं तुम लोगों को, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं चलेगा, अभी बता रहे हैं कि ऐसे तुम कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो अब ये देखो, डायगोनल का सिर्फ डायगोनल में वैल्यू होता है, बाकी सारे एलिमेंट तो 0 होते हैं ना, बस डायगोनल में वैल्यू होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो पहला कॉलम जो है किसका आइगन वेक्टर है, 8 का आइगन वेक्टर है, 8 लिख दो, ठीक है। दूसरा कॉलम किसका आइगन वेक्टर है, तो दूसरा डायगोनल 2 का है तो 2 लिख दो। तीसरा कॉलम किसका आइगन वेक्टर है, तीसरा कॉलम 2 का आइगन वेक्टर है, तो ऐसे लिख दिया। तो क्या आ गया हमारा डायगोनल में 8 2 2, और बाकी डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, सारे 0 होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। तो बस ये बन गया डायगोनल मैट्रिक्स, यही बनना चाहिए आगे। ये तो मैंने आपको ऐसे ही शॉर्टकट में बता दिया, पर हमें ऐसे पूरा सॉल्व करना होगा इस तरह से जो अभी तक मैं बता रहा था। अब फाइनली हमें यही आंसर आना चाहिए जो अभी मैंने आपको बनाया, ठीक है। ये मैं नोट्स में ना रहने देता हूँ, ये मैंने आपको नोट्स में रहने दिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये है, ये आ चुका है। अब P इनवर्स AP ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा है 1/6, ठीक है, P इनवर्स का वैल्यू है ना, ये देखो ना, P इनवर्स हमने डाला। अब इसके आगे क्या डालना है, A हमें क्वेश्चन में दे रखा है A मैट्रिक्स, तो इसके आगे हमने A मैट्रिक्स डाला। उसके बाद हमें P भी हमने फाइंड आउट किया है ना अभी, ये देखो ना, P हम लोग निकाले हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखो यहाँ पे P भी आया हमारे पास, ठीक है, सॉरी, देखो हमारे पास यहाँ पे P भी आया, ठीक है। तो P इनवर्स AP हमने ऐसे पूरा लिख दिया, ठीक है। अब लिख दिया, अब आगे बढ़ो। जैसे तुम्हारे पास अब ये है और ये है,
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक कॉलम एक रो को पकड़ लेते हैं पहले वाले के और दूसरे वाले के कॉलम को पकड़ लेते हैं। तो देखो 2 इंटू 6 कितना आता है 12, -1 इंटू -2 कितना आएगा +2, ठीक है। 1 इंटू 2 कितना आएगा +2, तो 12 + 2 14 और 16। इस तरह से हमारा पहला एलिमेंट 16 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ये -8 फाइंड आउट करना है ना, तो इस रो को इस कॉलम के साथ सेम ऑपरेशन करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। वैसे ही ये तीसरा 8 एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऐसे करो। और उसके बाद इस रो के वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इस पे रो बना लो और फिर एक एक करके इन तीनों पे कॉलम मल्टीप्लाई करो तो ये तीनों आ जाएंगे। बहुत ही आसान है, बस मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हमने कर ली। अब इसके बाद ये बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये बच गया ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार में 2 ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही सेम प्रोसेस लगाओ, ठीक है। ये रो इंटू कॉलम, तो ये सेम प्रोसेस लगाओ। तो 16 इंटू 2 तुम्हारा हो जाएगा 32, ठीक है। -8 इंटू -1 +8 और 8 इंटू 1 +8, तो 32 + 8 40 और +8 48, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला एलिमेंट आ गया। और बाकी एलिमेंट बहुत आसान है, बाकी एलिमेंट खुद फाइंड आउट कर लोगे आप लोग। अब तो सिखा दिया इतना, मल्टीप्लाई कर रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो क्लास 12 से ही सीखते आ रहे हैं हम लोग CBSE में, बहुत आसान है, ठीक है, कर लोगे आप लोग। प्रैक्टिस करो बस, देख रहे हो मतलब कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो बिना प्रैक्टिस तो तुम्हें लगता है तुम बिना मिस्टेक के आगे बढ़ोगे, इसलिए प्रैक्टिस करो। यही मैं जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, एक बार सोल्यूशन देख लो और वापस से क्वेश्चन ब्लैंक पेज पे मैं यही सेम क्वेश्चन लिखो, खुद से सॉल्व करो और देखो देखने के बाद भी तुमने सही सॉल्व किया है कि नहीं, ठीक है। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब 1/6 तो था ना आगे, और ये मैट्रिक्स बन के आया, तो अब 1/6 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 48/6 8, 12/6 2, 12/6 2, ये आ गया ना हमारे पास D। और देखो ना, मैंने आज जब आपको थोड़ा शॉर्टकट बताया था, यही आया था ना D, समझ रहे हो। तो हमने इतना मेहनत किया ताकि हमें नंबर मिले, ठीक है। हम कॉलेज में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें पूरा अच्छे से एक एक स्टेप करके दिखाना होगा। तो वहाँ D आ गया। अब क्वेश्चन में हमें P भी फाइंड आउट करने के लिए बोला था ना, P तो हम पहले ही फाइंड आउट कर दिए थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला था तो हम लास्ट में भी P लिख देंगे, हैंस P इक्वल टू दिस। तो आई होप आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स बहुत अच्छे समझ में आया हो। बहुत मेहनत करी है और इतना लंबा लेक्चर शूट किया है मैंने अभी, और एक एक पॉइंट आप लोगों को इतना अच्छे समझाया है। इस बात पे अगर आप में से कोई भी बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे हार्ड वर्क करिए, इतना कर दो कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो। बाकी आप लोग से कुछ नहीं चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।